हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है गणित की वर्कशीट नंबर 33 करवाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम अपने त्रिकोणमितीय अनुपात ही जानेंगे, लेकिन आज कुछ नया सीखने वाले हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर पहले बताना चाहूंगी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपने इससे पहले वाली वर्कशीट नहीं की है, वर्कशीट नंबर 32, तो पहले आप वो जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको वो वर्कशीट नहीं आती तो ये वाली वर्कशीट समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहले आप वो कर लीजिएगा और फिर ये वाली वर्कशीट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वर्कशीट में हमने ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा परिचय कर लिया था बिल्कुल अच्छे से, कि ये होते क्या हैं, कितने अनुपात होते हैं और उनके मान हम कैसे निकालते हैं। सभी चीजें हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में जानी है ना। तो आज हम क्या करेंगे, देखो लास्ट वर्कशीट में ना हमने थीटा किया हर बार, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। आज उस थीटा की जगह ना हम कोई डिग्री रख रहे हैं, जैसे 45, तो साइन 45। अब साइन थीटा ना बोल के हम साइन 45 बोलेंगे, ठीक है। और साइन थीटा ना बोल के साइन 60 बोल देंगे, कॉस थीटा ना बोल के कॉस 30 बोल देंगे। तो आज उस थीटा की जगह हमारे को क्या करना है, 30, 45 और 60 डिग्री ये माप रखने। और इनका मान होता है, पूरी एक तालिका है ये, देखो ये बनी हुई तालिका। इस तालिका में आपको ये बता रखा है कि अगर साइन 30 होगा तो कितना होगा, उसका मान 1/2। साइन 45 होगा तो उसका मान 1/√2, और साइन 60 होगा तो उसका मान √3/2 होगा। उसी तरीके से कॉस 30 होगा तो उसका मान √3/2 होगा, कॉस 45 होगा तो उसका मान 1/√2 होगा, और कॉस 60 होगा तो उसका मान 1/2 होगा। ठीक है। उसी तरीके से टेन 30 होगा तो ये होगा 1045, 1060, सबका दे रखा है। आप सोच रहे होंगे ये तो तीन ही अनुपात है, बाकी के तीन किधर गए। बाकी के तीन तो आप इनको रेसिप्रोकल करके ही निकाल दोगे ना, इन्हें पलट के। क्योंकि आपको पता है हमने लास्ट वर्कशीट में जाना है कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। तो अगर मुझे साइन 31/2 पता है तो मैं क्या कॉसेक 30 नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे? पलट दो 1/2 को 2/1, तो कॉसेक 30 कितना आ गया, 2/1 आ गया। ठीक है ना। उसी तरीके से जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो अगर आपको कॉस पता है तो आप इजीली सेक को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कॉट की। तो टेन कॉट का उल्टा होता है और कॉट टेन का उल्टा होता है। तो जब आपको टेन की तालिका दे रखी है यहाँ पर, तो आप कॉट की तो निकाल ही सकते हो। ठीक है। तो बाकी के तीन जो है वो आप इसी से ही निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मेन बात, क्या ये तालिका याद करनी है? बिल्कुल याद तो आपको करनी पड़ेगी ये तालिका, क्योंकि बिना याद किए तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे जब तक आपको इनका मान नहीं पता चलेगा। लेकिन याद ऐसे नहीं करनी कि रट्टाफिकेशन करनी पड़े। तो एक ट्रिक है, आपको मैंने लास्ट वर्कशीट में भी कहा था कि मैंने टिग्नोमेट्री पे पूरी एक ट्रिक बना रखी है। इसमें जितने भी फॉर्मुलेज होते हैं, जो ये टेबल है, अभी आगे और आइडेंटिटीज वगैरह आएंगी आपके पास, उन सबकी एक ट्रिक है, एक ही वीडियो में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्लस ये तालिका जो है ये आपको याद हो जाए, बिना रट्टाफिकेशन करे याद हो जाए। ठीक है। बाकी देखो, जितने क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के करते रहोगे ना, उतना आसान आपको ये चैप्टर लगने लगे। ठीक है। तो चलिए अब हम वर्कशीट की शुरुआत यहाँ पर क्या करते हैं, अपने उदाहरण से ही करते हैं। तो पहला है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके मान रखने हैं। साइन 30 होता है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक बारी। साइन 30 होता है आपके पास, सिर्फ यहाँ टेबल से मान देखते रहो, 1/2। कॉस 45 होता है आपके पास 1/√2, प्लस कॉस 30 होता है √3/2, और साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 √2, और यहाँ आ जाएगा √3/2 ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3/2, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ये रहा। क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपसे क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ आपको दो चीजें दे रखी हैं, ये यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर करेंगे इसको। आपको यहाँ दिया tan a प्लस बी जो है वो है आपके पास √3, और टेन ए माइनस बी आपके पास 1/√3। ठीक है। अगर आप अपनी तालिका देखो ना, तो जो 10 है ना, 1/√3 जो है ना वो 30 पे होता है, और जो √3 है वो 60 पे होता है। इसका मतलब आपको पता है, मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं 1060 लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो 1060 का ही तो मान √3 होता है। इस बार मुझे मान दे रखा था तो मैंने 1060 लिख दिया। बाई चांस मान लो यहाँ पर आपको 1060 लिखा होता है, तो आप √3 लिखते नहीं, लिखते मान लिखते ना उसका। तो जो मान दे रखा था उसकी जगह मैंने 1060 लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
टेन ए माइनस बी है, 1/√3 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10/30। ठीक है, अब ये 10 से 10 ना आमने सामने कट हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसा कट करके दिखाते नहीं है, तो a माइनस बी 60 के बराबर आ गया। सेम यहाँ कट किया, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक में a प्लस बी होगा फर्स्ट वाले में, ठीक है, और यहाँ a माइनस बी कितना आ गया 30। इसको आप अपनी इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप अपनी इक्वेशन 2 मान लो, समीकरण 1 और 2 मान लिया, बस अब लिख दो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू में 60 आ गया, और यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू में कितना आ गया 30 आ गया। b से b तो कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। यहाँ से मेरे पास a का मान निकल के आ गया 90/2, जिसको हमने किया 45। किसी भी एक समीकरण में रख दो, मैं समीकरण 1 में इसको रख देती हूँ। तो समीकरण 1 थी मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ मैंने 45 रखा, प्लस का b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b कितना आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। क्लियर, a और b का मान निकल गया, यही तो आपको उदाहरण 2 में निकालना था। ठीक है, चलिए तीसरा उदाहरण करते हैं। कह रहे त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, ए बी 5 है और कोण एसीबी 30 है, भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक त्रिभुज दिया आपको, यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपको निकालनी है, कोण बी 90 दे रखा है और ये 30 दे रखा है। तो जब भी भुजाएं निकालनी होती है तो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में जाना था, हम क्या लगाते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद आ रहा है, यही किया था ना हमने। अब यहाँ पर बताइए क्या, भुजा तो मैं निकाल लूंगी उससे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, लेकिन यहाँ दो भुजाएं नहीं पता, और भुजाएं तो हम उससे निकालते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से, तो उसमें हम एक ही तो निकाल पाते हैं, पर यहाँ तो दो भुजा पता ही नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय तो मैं नहीं लगा सकती, यहाँ पर नहीं लगा सकती ना। तो आप देखो यहाँ पर आपको एक थीटा पता है 30, तो अगर मैं यहाँ लिख लूँ ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो देखो 30 के सामने हमने लास्ट वर्कशीट में क्या था कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, p होता है ना, और h कभी भी चेंज नहीं होता, वो 90 के सामने वाला ही रहता है, और नीचे जो बच गया एक वो b होगा, तो थीटा के सामने वाला ये मेरे पास p हो जाएगा, ये मेरे पास b हो जाएगा और ये मेरे पास h हो जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में से कुछ रख के ना लगा के, ऐसे 30 दे रखा है क्योंकि मुझे 30 लगा के एक कोई सी भी एक भुजा निकाल लेती हूँ। तो ऐसा करते हैं, देखो p अपॉन b होता है मेरे पास टेन थीटा, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ फिर कि टेन थीटा जो है वो मेरा p अपॉन में b होता है। अब मैंने पता है क्या किया, यहाँ पर थीटा की जगह 30 लिख दिया, क्योंकि टेन थीटा का मान मुझे पता है टेन 30 का। अब p की जगह मैं 5 लिख दूंगी और b की जगह मैं bc लिख देती हूँ। ठीक है, अब टेन 30 होता कितना है, ये रहा टेन 30, अपनी तालिका में देख लो 1/√3, तालिका तो आपको याद करनी है ये पूरी, और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ से मेरे पास bc निकल के आ गया 5√3 सेंटीमीटर। चलो एक चीज तो मिल गई, मिल गई नहीं मिल गई, यहाँ पर लिख देते हैं 5√3। अब देखो, अब मुझे चाहिए यहाँ h, तो अगर मैं यहाँ पर साइन 30 लगा दूं, वो मेरा p अपॉन h होता है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि साइन थीटा जो है वो मेरा p अपॉन h होता है। अब थीटा की जगह मैं यहाँ 30 रख देती हूँ, p की जगह मैं यहाँ पर 5 रख देती हूँ, क्योंकि मुझे 5 गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, मुझे h नहीं गिवन है तो उसे ac ही रहने देते हैं। अब साइन 30 की अगर हम वैल्यू देखें यहाँ पर, तो वो 1/2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में ac, तो ac आपके पास कितना आ जाएगा 5 इंटू में 2, तो AC आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपको यही निकालना था, BC और AC दोनों ही आपके यहाँ पर निकल गए। क्लियर, चलिए आते हैं उदाहरण 4 पे। कह रहे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। आपको इसको हल करना है और आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर इनमें से आया। तो हम आगे लिखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 10/30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो 10/30 का मान कितना होता है आपके पास, 10/30 का मान होता है आपके पास 1/√3। तालिका जरूर याद होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो यहाँ पर 10/30 की जगह 1/√3, 1 माइनस, अब देखो यहाँ 10 स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 10/30 का मान होता है 1/√3 और ये स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन में √3, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हर एक जैसे कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 3। तो फिर आगे इसको हल किया तो आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन में 3, ऊपर जाके ये पलट जाएगा, तो इसका मतलब 2√3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 और 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/√3। अब हर में हम रूट में तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है, रैशनलाइज कर दिया।
3 से 3 कट गया, √3 आ गया। √3 क्या होता है? √3 मेरा 1060 होता है। ये 1060 का मान होता है √3। अब देख लो आपके पास 1060 है क्या आपके पास ऑप्शन में? बिल्कुल है 1060, और आंसर भी 1060 ही है। तालिका याद है तो बहुत आसान वर्कशीट है। तालिका याद नहीं है और पहले की वर्कशीट क्लियर नहीं है तो थोड़ी मुश्किल होगी आपको ये वर्कशीट करने में। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं जो क्वेश्चन हमें खुद करने हैं। फर्स्ट में आपसे कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी 1/2 है, कॉस ए प्लस बी 1/2 है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, देखो तो साइन ए माइनस बी आपको कितना दे रखा है? 1/2। और कॉस ए प्लस बी आपको कितना दे रखा है? 1/2। ठीक है, अब 1/2 अगर मैं देखूं कि साइन में कहां पर होता है? 30 पे, और कॉस में कहां पर होता है? 60 पे। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ ना, यहाँ पर a माइनस बी ऐसे ही रहने देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ साइन 30, और यहाँ पर कॉस a माइनस बी ऐसे ही रहने देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ 1/2 की जगह कॉस 60। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा लेकिन हम कट करके नहीं दिखाते। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये पहली समीकरण आ गई। अब कॉस से कॉस कटेगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दूसरी समीकरण आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2a इज इक्वल टू में 90 डिग्री। a का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया आपके पास? 45। किसी भी एक समीकरण में रख दो तो b का मान निकल जाएगा। तो चलो समीकरण 1 में रख देते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है वो। अब a की जगह मैंने 45 रखा, इस 30 को इधर ले आई ताकि ये माइनस का हो जाए, इस b को उधर ले गई ताकि ये प्लस का हो जाए, तो b का मान निकल के आ गया 15। तो लो a का मान आपके पास 45 आ गया और b का मान आपके पास 15 आ गया। a और b ही आपको इसके अंदर फाइंड करने। क्लियर? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। तो cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 है, पहले यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो cos 45 का मान तो आप इजिली निकाल सकते हो, 1/√2 आपको तालिका में ही दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब बात आती है sec 30 नहीं दे रखा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि cos का उल्टा sec होता है। तो जब cos 30 जो है वो √3/2 है, तो इसका मतलब ये 2/√3 होगा। पलट दिया मैंने sec के लिए। cosec के लिए क्या करूँ? साइन को पलटूंगी। तो साइन 30 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर आप इसको आगे देखो तो 1/√2, और यहाँ पर अगर मैं इनके हर एक जैसे करूं तो √3, एक सेकेंड, तो √3 मैंने क्या किया? एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 √3, 2 प्लस 2 √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/√2 ऐसी है। अब इसको ऊपर ले आते हैं तो ये √3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 √3। ठीक है ना, अब इंटू कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और यहाँ पर 2 √2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 √6 आ जाएगा, क्योंकि √2 को जब √3 से इंटू करूंगी तो √6 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को रैशनलाइज परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट में नहीं छोड़ सकती हूँ मैं अपने हर को। ठीक है, तो अगर अब आप यहाँ देखो तो √3 को 2 √2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 2 √6 आएगा, और 2 √6 को √3 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 2 √18 आएगा। और यहाँ पर सर्व समीकरण लग रही है मेरी a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होती है a² माइनस b²। ठीक है, तो 2 √2 का स्क्वायर करेंगे और किसका करेंगे? 2 √6 का स्क्वायर करेंगे, a² माइनस का b²। ठीक है ना यहाँ तक? अब मैंने क्या किया? ऊपर से 2 बेनिश्ट कर लिया, तो √6 माइनस का √18 बचा है। और यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर का मतलब है 2 √2 इंटू में 2 √2 हो गया, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस इसका देखो 2 √6 इंटू 2 √6 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, √6 इंटू 6 हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपका रफ वर्क है यहाँ। अब इस 2 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर √6 माइनस √18 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? 3 3 जा 9 2 जा 18 रूट में ना, तो इसको मैं 3 √2 लिख सकती हूँ, फिर तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 √2। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16, ये इससे कट हो गया, 8 आ गया। अब इस माइनस को मैं ऊपर लेके चली गई,
और नीचे का 8 ऐसी है, ठीक है। चेंज कर दो, बस आंसर आ गया। 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 आ गया। माइनस को अंदर जब लेके गई मैं, तो जो प्लस वाली थी वो माइनस की बन गई और जो माइनस वाला था वो प्लस का बन गया, ठीक है। तो यही फाइनली आपका यहाँ आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 6, ठीक है। मान रखते हैं। तो 1045 है, 10 स्क्वायर 45 है, तो 1045 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 30 मेरा √3/2 होता है और उसका स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 60 मेरा √3/2 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये तो कट ही हो गए, प्लस माइनस है, अपोजिट साइन सेम डिजिट कट हो गया, तो 2 1 जा 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गई। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सेम ऐसी एक उदाहरण में भी हमने किया है। पहले लिख लेते हैं 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 30 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पर मैंने 2 इंटू में 1/√3 रख दिया। और यहाँ पर भी क्या किया, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 10 स्क्वायर 30 था। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन में √3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 3, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर बेस सेम कर लेते हैं, नीचे के हर एक जैसे बना देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन में 3, ये ऊपर जाके आप क्या होगा, पलट जाएगा। तो 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4, इसको इससे काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो 3 अपॉन में 2 √3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें √3 हटाना है हर में से। तो 3 √3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में, ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा। तो √3 अपॉन में 2 आपका आंसर आ गया। पर अगर आप अपने ऑप्शंस देखो तो आपके पास साइन 30 कॉस साइन 30 है, कॉस 30, ये कॉस 60, साइन 60। तो अब आप देखो √3 अपॉन में 2 किस किस का मान होता है, दो ही का होता है। किसका, एक इसका और एक इसका। तो ऑप्शन में कोई एक ही होगा, या तो कॉस 30 होगा या साइन 60 होगा। तो आप ध्यान से देखो, साइन 60 है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसके बाद। क्लियर? तो इसके साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। होमवर्क क्वेश्चन आज भी नहीं दूंगी कुछ भी। ये जरूर कहूंगी कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, और अगर नहीं आई तो क्या डाउट रहा इस वर्कशीट में, ताकि मैं आपको वो नेक्स्ट वर्कशीट में क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।